किया तो, जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भजन मानवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण कृष्ण नाम तू भजन मानवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। कृष्ण नाम तू भज के मानवा, फिर पाछे पछताएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है, संग नहीं कुछ जाना है। इस दुनिया से रिश्ता तेरा, इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन यही छूट जाना है। कृष्ण नाम तू बजले मानवा, भव सागर तर जाएगा। दो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख, दो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख, फिर साचे घर जाएगा, फिर साचे घर जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, फिर पाछे पछताएगा। मानुष चोला पाया है तूने, मानुष चोला पाया है तूने, हरि नाम का जाप करो, हरि नाम का जाप करो। शरण भक्ति प्रभु मुझको देकर, शरण भक्ति प्रभु मुझको देकर, मेरा भी उद्धार करो। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, भव सागर तर जाएगा। माया मोह को छोड़ के मूर्ख, माया मोह को छोड़ के मूर्ख, तू ऊपर उठ जाएगा। कृष्ण नाम तू बदले मानवा, भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तू भजले मानवा, भव सागर तर जाएगा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आज हम कथा करेंगे ब्राह्मण के शिशुओं का रहस्य। तो द्वारकाधीश जो थे, हमारे कृष्णा जो थे, जब द्वारका में रूल कर रहे थे तब की ये कथा है। ठीक है, एक समय की बात है जब ब्राह्मण की पत्नी ने एक शिशु को जन्म दिया और जन्म लेते ही वो शिशु क्या है, वो मर गया। इसको कहते हैं स्टिल बॉर्न, मतलब जन्मने के बाद ही शिशु मर जाता है। अब वह ब्राह्मण पिता जो था वो मृत शिशु वो मृत शिशु को लेकर सीधा द्वारका के राजमहल में गया। अभी क्या होता है ना, नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि अगर राज्य में किसी के बच्चे मर रहे हो या फिर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो सकता है ना कि ब्राह्मण की पत्नी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसकी जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है, राजा को। अगर हमारे कंट्री में अपने हमारी हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो अगर डाउन हो जाए और सब लोग अचानक से बीमार पड़ने लग जाए तो ब्लेम किसको जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। हाँ, दोनों को जाता है ना। वैसे ही जब द्वारका में ब्राह्मण की पत्नी को एक स्टिल बॉर्न बेबी जन्मा, स्टिल बॉर्न मतलब क्या होता है, मरा हुआ, मृत शिशु, ऑलरेडी मरा हुआ बच्चा जन्मा, तो वो ब्राह्मण किसके पास चला गया, द्वारकाधीश के पास चले गए। द्वारकाधीश के पास क्यों चले गए, क्योंकि द्वारकाधीश क्या थे, राजा थे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग दैट इज रॉन्ग हैपनिंग इन दी कंट्री। तो शिशु उस समय राजा भगवान के नियमों के अनुसार राज्य करते थे और अपने राज्य में सबका ध्यान रखते थे। तो उस काल में क्या था ना कि सब लोग धर्म के अनुसार राज्य करेंगे। धर्म के अनुसार मतलब टाइम टू टाइम यज्ञ होने चाहिए, शांति के यज्ञ होते थे, बारिश के यज्ञ होते थे, लक्ष्मी माता प्रसन्न हो उसके यज्ञ होते थे। तो कई सारे ऐसे यज्ञ चलते रहते थे जिससे कि डिसाइड होता था कि राज्य में हैप्पीनेस रहेगी या नहीं। तो ये इंडिया का बहुत पुराना कल्चर है कि यज्ञ जो राजा जो चला रहा है ना राज्य, उसने अलग अलग तरीके के यज्ञ करने ही चाहिए और 12 महीनों में 12 यज्ञ, मिनिमम 12 यज्ञ तो होने ही चाहिए। ये मैंडेटरी होता है, राजा ने हर जगह अलग अलग जगह पर यज्ञ करवाने होते हैं। ऐसे करने से ही राज्य जो है वो हरा भरा रहता है। आप देखो पाश्चात्य कंट्रीज में यज्ञ नहीं होते किसी भी तरीके से। तो साउथ अफ्रीका कंट्री सूखी सूखी है सारी, हमारे सारे डेजर्ट आइलैंड्स है, सारे डेजर्टेड, इतने सारे, यूएई पूरा सूखा सूखा है। अमेरिका में भी इतनी खास कुछ खेती होती नहीं है। इंडिया में फिर भी खेती अच्छे से हो रही है, अभी थोड़ा बहुत ज्यादा हम ये करते हैं
इट्स नॉट बिकॉज कि सिर्फ हमारी कंट्री इक्वेटर पे है इसलिए हमारे पास खेती चल रही है, नॉट मैंडेटरी। ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज है ना इक्वेटर पे, सबके यहाँ पे खेती अच्छी फल फूल रही है क्या? नो, नॉट एट ऑल। इंडिया में कुछ तो हरिनाम लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई तो यज्ञ हो रहा है, इसलिए इंडिया पे सूर्य भगवान प्रसन्न है, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती है। सो इंडिया 800 सालों के रूल के बाद वापस इंडिया इतना अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो कुछ तो देवता लोग प्रसन्न होते होंगे ना। बाकी कंट्रीज भी में भी सूरज जाता है, लेकिन दे आर नॉट हैविंग गुड वेजिटेशन। सो इससे हमें पता चलता है कि पहले जमाने से ही राजा ने जो है धर्म के, अब कृष्णा के द्वारकाधीश के राज्य में भला कौन सा अधर्म होगा बताओ? हो सकता है कोई? और वहां पे भी ब्राह्मण का शिशु मर गया, उसको द्वारकाधीश के राज्य में दुख सहना पड़ रहा है। दिस इटसेल्फ इज एन ऑक्सीमोरॉन वर्ड, द्वारकाधीश के राज्य में दुख। ये तो ऐसे बोलना चाहिए जैसे राम राज्य में दुख। राम राज्य में कभी दुख नहीं होता था, राम राज्य इज इक्विवेलेंट सिनोनिम ऑफ सुख, उसमें दुख नहीं हो सकता। वैसे ही द्वारकाधीश के राज्य में दुख नहीं हो सकता, लेकिन इसको दुख हुआ तो ये आया, कृष्णा के पास आया। तो यद्यपि इसमें से कोई भी राजा दोषी नहीं था, वह ब्राह्मण राजद्वार पर गया और उसने शिकायत की, राजा उग्रसेन ब्राह्मण द्वेषी है। तो कृष्णा के एब्सेंस में सिंहासन पे कौन बैठते थे? राजा उग्रसेन बैठते थे। तो सीधे जाकर राजा उग्रसेन पे उसने ब्लेम किया कि राजा उग्रसेन ब्राह्मण द्वेषी है, इनके मन में ब्राह्मणों के लिए बुराई है, इसलिए ब्राह्मणों का भला नहीं हो रहा है इस राज्य में। ऐसे करके सीधे उसने अपने मृत बच्चे को ऐसे हाथ में लिया था, एंड ही जस्ट वॉकड अप टू इन दैट दरबार और राजा उग्रसेन पे ब्लेम किया। तो ब्राह्मण के द्वितीय तथा तृतीय शिशु भी मृत उत्पन्न हुए थे। अब ब्राह्मण का जो दूसरा बेबी था वो भी डेड बॉर्न हुआ था, स्टिल बॉर्न। तीसरा बेबी था वो भी मरा हुआ पैदा हुआ था। सो कोई भी बच्चा जिंदा ही ना रहे, पेट में जिंदा है लेकिन बाहर आने के बाद तो मरा हुआ है, ये तो माता के लिए भी बड़ा दुख का बात है। तो उसके 9 संतानें हुई थी तथा प्रत्येक संतान मृत प्राप्त हुई थी। 9 babies, they were stillborn, they were not alive। सो ब्राह्मण अभी सारा अपना जो पेशेंस था, धैर्य था, वो सब खो गया था। हर बार वह राजा को ही दोष देने के लिए अपने मृत बच्चे को लेकर, शिशु को लेकर वो राजमहल के द्वार पे आता और सेम चिल्लाता कि राजा उग्रसेन ब्राह्मण द्वेषी है। ऐसे करके वो चिल्लाता था और रोने लग जाता था, फूट फूट के रोता था। तो जब 9वीं बार ब्राह्मण द्वारका के राजा को दोष देने आया, उस वक्त कृष्ण और अर्जुन भी वहां पे दरबार में बैठे हुए थे। उससे पहले तो कृष्णा टूर पे रहते हैं, हमें तो पता ही है कृष्णा कहाँ कहाँ थे। सो कृष्णा वॉज रियली बिजी। इससे पहले कुरुक्षेत्र में थे, सूर्य ग्रहण देख रहे, उससे पहले हस्तिनापुर में थे, हस्तिनापुर में सारे ये देख रहे, अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, इंद्रप्रस्थ का वो सारा पूरा राजसूय यज्ञ की अरेंजमेंट देख रहे हैं। सो ही वॉज वेरी बिजी कृष्णा। 9th टाइम जब ब्राह्मण आया तब द्वारकाधीश जो थे वो राजमहल में थे, और उनके साथ साथ अर्जुन भी आया हुआ था, हस्तिनापुर से सी ऑफ करने आया हुआ था कुरुक्षेत्र से। तो अर्जुन और कृष्णा कट्ठे कट्ठे आ गए थे यहाँ पे द्वारका में। उन्होंने देखा कि आते ही ब्राह्मण ने इस बार राजा उग्रसेन ब्राह्मण द्वेषी नहीं बोला, उसने क्या बोला? द्वारकाधीश ब्राह्मण द्वेषी है। ऐसे करके 9th टाइम जो आया, he was very angry and very he was lamenting like anything। lamenting मतलब वो दुख के परे चला जाता है, वो शोक इतना होता है कि उसका कोई लिमिट नहीं होता, वो आप हैंडल ही नहीं कर पाते, दुख इतना ज्यादा पेट में दर्द हो रहा होता है, ऐसे इसको कहा जाता है लैमेंटेशन। प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसका ट्रांसलेशन करते हैं भागवतम में। प्रभुपाद कहते हैं लैमेंटेशन शोक होता है जहां पे आपके पेट में गांठ बन जाती है, इतना ज्यादा दर्द होता है, दिल को इतना पीड़ा हो रही होती है। तो वैसे ब्राह्मण लैमेंट कर रहा था, द्वारकाधीश दोषी है ऐसे जैसे बोला। तो अर्जुन अर्जुन तो है वहीं पे खड़े हुए, अर्जुन तो कुछ भी नहीं सुन सकते। अब हुआ क्या था, अर्जुन को किसने डांटा था इससे पहले? राधा रानी ने डांटा था ना, तुमने तो बड़ा कृष्ण को बिठाया आगे और उसके ऊपर से तीर चलाए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हमारे काना के ऊपर से तीर कैसे चला सकते हो? सो इस बार अर्जुन वॉज ऑल फायर्ड अप। सो अर्जुन वॉज लाइक कि ब्राह्मण कृष्ण को कुछ बोल कैसे सकते? सो
अर्जुन के अंदर राधा रानी का वो भाव नेचुरल है ना, राधा रानी के साथ कोई भी संग करेगा तो राधा रानी का भाव तो आ ही गया ना उसके अंदर। तो राधा रानी का संग थोड़ा सा लव मात्र साधु संग कहते हैं ना, वैसे अर्जुन को, और बस एक झलक मिली थी राधा रानी की, एंड अर्जुन हैड बिकम वेरी पॉजिटिव अबाउट कृष्णा, जस्ट लाइक राधा रानी बिकम्स पॉजिटिव अबाउट कृष्णा। तो अर्जुन ने निकाली अपनी तलवार अर्जुन को गुस्सा आया था, लेकिन समहाउ ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मार नहीं सकते, तो उसने अर्जुन खड़े हो गए और सबके सामने, ब्राह्मण ऐसे खड़े थे ना, तो सबके सामने आके ब्राह्मण के सामने खड़े हो गए। और उसको अर्जुन ने क्या, प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हारे शिशुओं की रक्षा का प्रण लेता हूं, और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो इसका मतलब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ही ले ली। एंड कृष्णा इज लाइक, व्हाई यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, आई मीन क्यों करना है अर्जुन तुम्हें ये? अब तुम्हें ब्राह्मण पुत्र नहीं मिले, ये सारे 9 के 9 शिशु नहीं मिले, तुम अग्नि में कूद जाओगे, तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ हर जगह आना होगा। तो अर्जुन ने कुछ नहीं सोचा। अर्जुन वाज लाइक, मैं तुम्हारे शिष्य लाके, वो कहाँ से लाके देगा, वो थोड़ी ना भगवान है, उसके पास थोड़ी ये कैपेसिटी है। लेकिन अर्जुन ने सीधा गया ब्राह्मण के पास, उसने बोला, मैं तुम्हारे शिशु लाके दूंगा, तुम चिंता मत करो, और अगर मैं नहीं ला पाया तो मैं प्रज्वलित अग्नि में जंप कर दूंगा, मतलब अपनी जान दे दूंगा। तो कृष्णा छूटते ही जान देने की बात करता है अर्जुन। कुरुक्षेत्र में था तब भी, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं नहीं लड़ाई करना, मैं संन्यास ले लेता हूँ, इससे अच्छा तो मैं मृत हो जाऊं। तो वहां पे भी उसने मृत्यु की बात की थी। अभी वापस अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की, उसमें कुरुक्षेत्र युद्ध में तब भी एक बार प्रतिज्ञा की थी ना, जयद्रथ को अगर नहीं मार पाया तो सनसेट से पहले अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर डालूंगा। तब भी सेकंड टाइम उसने किया था। और अभी यहाँ पे भी अर्जुन कह रहे हैं, अगर मैं तुम्हारे शिष्य, कोई तो अर्जुन के पास आया भी नहीं था, वो ब्राह्मण, वो सीधा द्वारकाधीश के पास आया था, द्वारकाधीश देख लेते, जो करना है कर लेते। अर्जुन बीच में ये राधा रानी के भाव में आकर, हाउ डेयर यू से एनीथिंग टू कृष्णा, मैं तुम्हारे शिशु लाके दूंगा, तुम चिंता मत करो, और अगर मैं नहीं ला पाया तो मैं प्रज्वलित अग्नि में एंटर कर जाऊंगा। सो कृष्णा इज लाइक, हे भगवान, ही नेवर स्टॉप्स गिविंग हिज लाइफ, जब देखो कूदने की कोशिश करता है आग में। फिर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ब्राह्मण भी काफी फायर्ड अप था, बहुत अपसेट था, फ्रस्ट्रेटेड था ब्राह्मण। ब्राह्मण ने भी कहा, हे प्रिय अर्जुन, यद्यपि भगवान बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ अन्य प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, उग्रसेन है, सारे धनुर्धर उपस्थित है, जो सभी धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, वे मेरी संतानों की अब तक रक्षा नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? ब्राह्मण ने भी सीधा उत्तर दिया अर्जुन को कि इतने सारे, तुम्हारे आने से पहले मैं प्रद्युम्न को कंप्लेन कर चुका हूँ, मैं अनिरुद्ध को कंप्लेन कर चुका हूँ, मैं सारे द्वारका में यहाँ पे जितने भी अथॉरिटीज है उनको कंप्लेन कर चुका हूँ, वो लोग अभी तक ब्राह्मण मेरे सारे 9 पुत्रों को नहीं ला पाए। बलराम जी भी थे यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम, अभी कृष्णा है, वो लोग नहीं ला पाए, तुम क्या कर लोगे? ऐसे करके ब्राह्मण ने सीधा अर्जुन को चुनौती दी। ब्राह्मण ने कहा, जो बात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए भी असंभव है थी, आप उसका प्रण कैसे ले रहे हैं? मैं आपके वचनों पर विश्वास नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण का क्या हो गया था, दुखों की वजह से भरोसा उठ गया था कृष्णा के ऊपर से। अब ही इज सेइंग समथिंग टोटली एंटी शास्त्र। शास्त्रों में तो लिखते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर कृष्णा, है ना? हम तो यही बिलीफ लेकर चलते हैं डिवोटीज, कि हमें कुछ भी हो सकता है। कृष्णा चाहते हैं तो सूरज को डुबा सकते हैं, पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। कृष्णा के लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कृष्णा के हाथ में है। लेकिन ब्राह्मण अपना भरोसा खो चुका था कृष्णा के ऊपर का। 9वां बच्चा जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि ये तो कृष्ण के लिए भी इम्पॉसिबल है, ये तो कृष्णा और इम्पॉसिबल, ये वर्ड्स ही मैच नहीं करते, ये दोनों कभी एक बास्केट में एंटर ही नहीं हो सकते, ये दोनों वर्ड्स, कृष्णा एंड इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये दोनों वर्ड्स को इकट्ठे रखना। और एक लाइन में ब्राह्मण ने एंटी शास्त्र बात कर दी और कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, जो भगवान को संभव नहीं है, भगवान को असंभव है, उसका प्रण तुम कैसे ले रहे हो? मैं तुम पे विश्वास नहीं करता। तो उसने बोला, मैं कृष्ण अर्जुन पे, वैसे अर्जुन ने जो किया था, अर्जुन को पूरा भरोसा था कि इफ कृष्णा इज विथ हिम ही विल बी ऑलवेज अ विनर।
तो कृष्णा के भरोसे अर्जुन ने प्रण लिया था। अर्जुन को पता था कि कुछ भी करके कृष्णा अगर कुरुक्षेत्र में इतने लोगों को मार सकते हैं, किसी को मरा हुआ, मतलब इतने सारे कटते थे सोल्जर्स, दूसरे दिन तक ठीक हो जाते थे, तो इतने सारे मरे हुए सोल्जर्स को भी कभी कभी जिंदा कर देते थे अपनी सेना के, ठीक कर देते थे कृष्ण। सो अर्जुन न्यू इट इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर कृष्णा। सो अर्जुन इज अ प्योर डिवोटी, दैट्स व्हाई। तो अर्जुन के बैक ऑफ द माइंड वो कॉन्फिडेंस था कि कृष्णा यहीं पे है, कृष्णा अरेंज कर लेंगे, वो मुझे अग्नि में एंटर करने नहीं देंगे। तो अर्जुन ने कहा, लगता है आपका क्षत्रिय राजाओं पर विश्वास नहीं रहा। मैं न तो संकर्षण हूं, न ही मैं कृष्ण हूं, और न ही उनके पुत्रों में से मैं कोई हूं। मैं हूं गांडीवधारी धनुष धारण करने वाला अर्जुन। ऐसे करके अर्जुन ने बोला कि मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं कृष्ण हूं, ना मैं बलराम हूं, ना मैं कृष्ण के बेटे हूं, मैं उनमें से कोई भी नहीं हूं। मैं हूं गांडीवधारी धनुष धारण करने वाला। कौन हूं मैं अर्जुन हूं। मैं हूं एक क्षत्रिय। एक बार मैं और भगवान शिव वन में शिकार कर रहे थे, तो मैंने अपनी दक्षता से उन्हें संतुष्ट किया था, और उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे पाशुपात नामक अस्त्र दिया था। मैं आपके पुत्रों को मृत्यु से वापस ले आऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे मूर्तिमान मृत्यु से ही क्यों न भिड़ना पड़े। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे पास पाशुपात अस्त्र है, जो साक्षात शिवजी ने दिया हुआ है। क्यों शिवजी का नाम क्यों लिया अर्जुन ने? शिवजी विनाश के देवता है। शिवजी विनाश के देवता है। अगर शिवजी भी विनाश करेंगे तो शिवजी का ही अस्त्र मेरे पास है, शिवजी का ही पाशुपात अस्त्र मेरे पास है। तो विनाश करने वाले देवता ने मुझे पाशुपात अस्त्र दिया है, तो तुम इतना भरोसा तो मुझ पे रख सकते हो कि मैं जाकर मृत्यु के देवता से भी लड़ सकता हूँ, और वहां से तुम्हारे बच्चे में वापस ला सकता हूँ। इसका मतलब किसकी बात कर रहे थे वो? अर्जुन यमराज की बात कर रहे थे। सो अर्जुन ने प्लान बना लिया था कि वो यमदूत यमलोक जाएगा और यमलोक से लेकर आएगा, बिकॉज लास्ट थिंग ही हैड इन हिज हेड कि यमलोक में ही होंगे इसके बच्चे, और कहाँ होंगे, जन्मते ही मरे हुए हैं, यमराज जी लेकर चले गए होंगे, थोड़ी वैकुंठ जाएंगी ये, वैकुंठ तो जा नहीं सकते जन्मते ही मरा हुआ बच्चा। तो इसलिए इन्होंने सोचा मैं यमलोक जाकर लेकर आऊंगा, और इंद्रलोक भी इतना दूर है नहीं, इंद्रलोक भी मैं जा सकता हूँ, मैं यमलोक भी जा सकता हूँ, इसी ब्रह्मांड में है। सो अर्जुन को काफी क्लैरिटी थी कि वो कहाँ कहाँ अपने घोड़े उड़ा के जा सकता है, घोड़ों को उड़ा के जा सकता है, उसको थोड़ी सी आइडिया थी। तो उसने उस कॉन्फिडेंस में बोला, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपना वचन रखता हूँ हमेशा। तो जब ब्राह्मण की पत्नी एक अन्य संतान को जन्म देने वाली थी, ब्राह्मण पुकारने लगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे तो चलो ये बच्चे चले गए थे, अब ब्राह्मण की पत्नी 10वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, 10th बच्चे को, ठीक है। और जैसे ही वो लेबर पेन्स में जा रही थी, तो ब्राह्मण पुकारने लगा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, कृपया आकर मेरी संतान की रक्षा करो अर्जुन, मेरी संतान की रक्षा करो। ऐसे करके ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लग गया। अर्जुन तत्काल भगवान शिव द्वारा दिया अपना विशेष बाण, गांडीव धनुष्य, पाशुपात अस्त्र तथा अन्य शस्त्र लेकर ब्राह्मण की घर चले गए। कहा चले गए अर्जुन? ब्राह्मण के यहाँ पे, जहाँ पे उसकी पत्नी अभी बच्चे को जन्म देने वाली थी। अर्जुन तत्काल वहां पहुंच गए। कृष्ण भी पास ही प्रतीक्षा में खड़े थे। कृष्णा वाज जस्ट एक्टिंग लाइक अ विटनेस। कृष्णा कुछ नहीं कर रहे थे। कृष्णा ले, देख ले, तूने वचन दिया है, कर ले तू अपनी तरफ से ट्राई कर ले, देखी जाएगी तू क्या क्या करता है, लेट मी ऑल्सो सी। सो कृष्णा वॉज एक्टिंग जस्ट लाइक अ विटनेस। जैसे हम लोगों के हृदय में कृष्णा ना ऐसे मजे लेते रहते हैं, विटनेस की तरह देखते रहते हैं। हाँ, पिज्जा खा रहा है, देखते देखते तेरा पेट कब तक हेल्दी रहता है। तू बर्गर खा रहा है, ठीक है खा ले, देखते हैं तू कब तक हेल्दी रहता है। तू ठंड में आइसक्रीम खा रहा है, खा ले बेटा खा ले। सो कृष्णा मजे लेते हैं एज अ परमात्मा ना। कृष्णा बस हृदय से देखते रहते हैं। कोई पाप कर रहा है ना, चोरी कर रहा है, मत कर चोरी, कितनी बार बताया मत कर। अब वो दिल से आती है बस, चोर कहता है कि लेकिन माँ बाप की हॉस्पिटल के बिल भरने हैं, लेकिन बच्चे को, लेकिन पत्नी को हार देना है, बच्चे की फी भरनी है, चोरी तो करनी पड़ेगी, कर ही लेता हूँ, लास्ट टाइम कर लेता हूँ। ऐसे करके चोर चोरी करता है। एंड कृष्णा इज लाइक, कर ले बेटा, तू कर ले, अब देख तेरा क्या होता है, देखना कोई ना कोई तेरे को पकड़ लेगा। तो कृष्णा कभी कभी विटनेस की तरह फिर देखते हैं, एंड ही जस्ट एंजॉयज द शो। तो वैसे कृष्णा ना साइड में खड़े थे, चुपचाप खड़े थे। अर्जुन ने
एक हाथ में गांडीव धनुष, पाशुपात अस्त्र और कई सारे वेपन्स लेके ना, बच्चा जन्म रहा है, सीरियसली बच्चा जन्म रहा है, यमदूतों के साथ लड़ाई की तैयारी करके अर्जुन आए थे कि ही विल फाइट विद यमदूत, अगर यमदूत लेके जाने वाले होंगे आत्मा को तो। ठीक है, सो वहां पे आए, कृष्ण साइड में चुपचाप खड़े थे। अभी देखने के लिए एकत्र कई सारे लोग वहां पे ना शो देखने के लिए आ गए कि अब अर्जुन अग्नि परीक्षा, अग्नि में उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो कई सारे गांव वाले, आसपास के बहुत सारे लोग देखने के लिए एकत्र हो गए कि अर्जुन कैसे ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा करते हैं। ये देखने के लिए वहां पे कई सारे लोग सर्कल करके खड़े हो गए। अब ब्राह्मण की पत्नी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया, किंतु अचानक ही वो शिशु और अर्जुन के बाण दोनों ही रहस्यमय तरीके से आकाश में अंतर्धान हो गए। मतलब बेबी भी इनविजिबल हो गया और अर्जुन के सारे बाण, गांडीव धनुष, बाण, एवरीथिंग अप्रकट, इनविजिबल हो गए। अचानक से आकाश में अंतर्धान हो गए। मतलब ना अर्जुन के हाथ में कोई वेपन रहा और कौन लेके गया है, वैनिश हो गया। वहां पे ब्राह्मण की पत्नी ने इतने हेल्दी बेबी को जन्म दिया था, हेल्दी बेबी भी वैनिश, अर्जुन के वेपन्स वैनिश। सो अर्जुन ऐसे लेफ्ट राइट देखता रह गया। ब्राह्मण ने अर्जुन को देखा एंड ब्राह्मण वाज लाइक, यू बेटर गेट इनटू दैट अग्नि नाउ। तुमने प्रण दिया है, यू बेटर गेट इनटू दैट अग्नि, तुमने अपना वचन नहीं फॉलो किया। मेरा बच्चा जन्मा हेल्दी था और वापस कोई लेके गया उसको। ये तुम्हारे ही राज्य में, द्वारकाधीश के राज्य में द्वारकाधीश कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे? मैंने तो बोला था मत करो ऐसे वाला प्रण। तो ब्राह्मण की पत्नी इतनी ज्यादा क्रंदन करने लगी, ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, उसने अपनी चूड़ियां फोड़ी, सब छाती ऐसे ठोक ठोक के रोने लगी कि मेरा पुत्र चला गया। और बैड थिंग वाज कि सारे पुत्र थे उसके और सारे पुत्र ही गायब हो रहे थे, तो उसको बड़ा बुरा लग रहा था। क्योंकि पुत्र जो होता है, कहते हैं कि बेटा जो होता है वो अग्नि देता है माता पिता की चिता को, और जब बेटा अग्नि देता है माता पिता की चिता को, तो माता पिता पितृलोक या फिर उसके ऊपर ही जाते हैं, लेकिन बेटी तो अग्नि दे नहीं सकती। सो माता पिता का जो परलोक होता है, जो ऊपर की साइड जाना होता है, वो बेटे के हाथ में होता है। अगर बेटा सिर्फ अग्नि भी दे दे, चाहे कितनी भी पापी पापा और मम्मा क्यों ना हो, लेकिन बस बेटे ने अग्नि देने से उसके पाप चले जाते हैं, जो है थोड़ा सा कम रहते हैं, लेकिन पितृलोक एंड अबाव उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। और इसलिए इंडिया में या एशिया में आप देखो, नॉर्मली ऐसे मतलब ना सोसाइटी में बेटी होते ही पुराने जमाने के लोग बड़े अपसेट हो जाते थे। डिवोटीज अपसेट नहीं होते, लेकिन डिवोटीज को पता होता है हमने खुद ही हरि नाम लेना है और खुद ही जाना है वैकुंठ। बच्चा बेटा होता और हो सकता वो अधर्मी निकलता वेन्ना की तरह, तो भी अपनी भक्ति भक्ति पे डिपेंड रहना है। प्रहलाद महाराज की तरह निकला तो भी हमने वैकुंठ जाना है, वेन्ना की तरह निकला तो भी हमने वैकुंठ चले जाना है। हमने तो अपनी हरि नाम पे कॉन्फिडेंस रखना है, हमने ही ज्यादा लेना है हरि नाम। तो भक्त जो होते हैं उनको चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कर्मी है, कर्मी लोगों को बेटी की जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज उनका नर्क निश्चित होता है फॉर द पाप दैट दे हैव कंडक्टेड। लेकिन अगर कर्मी में कोई पापी है और उसका बेटा उसकी चिता को अग्नि देता है, तो वो मिनिमम पितृलोक तक जाता है एंड ऊपर जाता है। ठीक है, तो कर्मी लोगों को बहुत बुरा लगता है बेटी होती है तो हुआ क्या कि ब्राह्मण ने कहने लगा, मैंने मूर्खतावश अर्जुन के शब्दों पर विश्वास किया, जो मिथ्या वचन देने में बड़ा चतुर है, अपने आप को महान धनुर्धारी समझता है। क्यों, कहाँ गया तुम्हारा गांडीव धनुष? ऐसे करके ब्राह्मण ने अर्जुन को टोका कि मैंने अननेसेसरी तुम पे ट्रस्ट किया, तुम तो बिल्कुल ही झूठे वचन देने वाले निकले, कहाँ गया तुम्हारा गांडीव धनुष? ऐसे करके ब्राह्मण ने अर्जुन को चैलेंज किया। अर्जुन निराश नहीं हुए। अर्जुन ने अपने आप को एक विशेष योग शक्ति से युक्त किया और मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंच गए। अर्जुन क्या किया, अर्जुन अप्रकट हो गए वहां से और अपनी योग शक्ति से कहा चले गए अर्जुन? यमराज, यमलोक चले गए यमराज जी से मिलने के लिए। परंतु वह जब उन्हें वहां भी वह शिशु नहीं मिले, वहां पे जाके यमराज जी ने उनको वेलकम किया। उन्होंने बोला, ब्राह्मण के 9 शिशु है और 10वां शिशु तुम लेकर आए हो, तो तुम ये 10 शिशु लौटा दो। यमराज जी ने बोला, मैं तो नहीं लेके आया। यमदूतों को पूछा है, उन्होंने बोला उन्होंने भी नहीं लेके आए। सो दे हैड नो आइडिया। और चित्रगुप्त ने देखा अपने रजिस्टर में, तो वहां पे भी कोई एंट्री नहीं थी कि इनका मृत्यु लिखा ही नहीं था, लिखा ही नहीं था इनका मृत्यु। ये पिछले जितने भी 9 बच्चे अप्रकट हुए थे, डेड हुए थे ना,
इनका मृत्यु उनके रजिस्टर में लिखा ही नहीं था, और ये वाले बच्चे का भी मृत्यु नहीं, अच्छी खासी लाइफ लिखी हुई थी उनके लिए, बट नहीं है वहां पे। अब ये तो पॉसिबल नहीं ना कि ब्रह्मांड से बच्चे जा कहाँ रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी है उसी के घर पे नहीं है, तो कहाँ चले गए बच्चे। सो अर्जुन अभी पैनिक कर गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि अर्जुन अभी रेडी हो गया था कि वो स्वयं स्वयं अग्नि को भेंट कर देगा अपने आप को। मतलब अर्जुन ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो मुझे शायद अग्नि में एंटर करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, अर्जुन फिर कहाँ चले गए, शिशु नहीं मिला, तो अर्जुन को लगा मैं एक बार अग्नि देवता से मिलने के लिए चला जाता हूँ, बिफोर आई एंटर इनटू अग्नि, मैं अग्नि देवता से मीटिंग कर लेता हूँ। तो अग्नि देवता के पास चले गए। अग्नि देवता को पूछा, क्या आप यहाँ पे शिशु लेकर आए हो, क्या आपने इन ब्राह्मण के पुत्र लिए हैं? अग्नि देवता ने बोला नहीं, मैंने तो नहीं लिया। फिर अर्जुन चंद्र देवता के पास गए, चंद्रलोक पर, मून प्लैनेट पे, मून पे गए। मून पे पूछा उन्होंने मून गॉड को कि क्या आप ये सारे बच्चे लेकर गए? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो क्या पड़ी है उनकी, हम तो नहीं लेकर गए। तो अभी चंद्र नहीं, अग्नि देवता नहीं, चंद्रलोक में नहीं। फिर अर्जुन स्वर्गलोक गए। स्वर्गलोक जाकर इंद्र को पूछा कि क्या आप यहाँ से 9 बच्चे हैं ब्राह्मण के वो, तथा अभी एक जन्मा हुआ नया शिशु, क्या आप उन आत्माओं को यहाँ पर लेकर आए हो, बेटों को यहाँ पर लेकर आए हो? तो इंद्र देवता ने कहा नहीं नहीं, हम तो नहीं लेकर आए। फिर अर्जुन ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मलोक गया एंड एवरीवेयर कृष्णा वाज देयर विथ हिम। ब्रह्मलोक गए अर्जुन, और वहां पे ब्रह्मा जी को पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, इनका जन्म तो लिखा हुआ है, ये जन्म लेंगे, लेकिन इनको कोई लेकर जाएगा ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना पूरा क्रिएशन का चेक किया, रिकॉर्ड्स। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि दीज पीपल विल बी डेड सो सून। सो ब्रह्मा जी ने चेक किया, ब्रह्मा जी ने कहा इनके यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि ये लोग गायब हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो आपसे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई, ऐसे ब्रह्मा जी ने पूछा। तो अर्जुन ने कहा नहीं, हमारे सामने बच्चा अप्रकट हुआ है, ना ब्रह्मा जी के पास है, ना इंद्र देवता के पास, ना चंद्रलोक में है, ना अग्नि देवता, ना यमलोक। गए कहाँ बच्चे, इतना ज्यादा। अब अर्जुन थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। फिर शिशु को ढूंढने में वह असमर्थ रहा था, तब उन्होंने स्वयं अग्नि को भेंट करने का निर्णय कर लिया। फिर अर्जुन डिसाइडेड दैट ही विल गो बैक टू द अर्थ, और वो अग्नि में प्रवेश करेगा, क्योंकि वो फेल हो गया। देयर इज नो अदर प्लेस वेयर ही कैन गो एंड फाइंड द किड्स नाउ। तो उसने हर जगह चेक कर लिया था। जैसे ही उसने ब्राह्मण को वचन दिया था, उसने वचन पालन करने का डिसाइड कर लिया। किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को खो नहीं सकते थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा रुको। फाइनली कृष्णा स्पोक। कृष्णा अब तक ना चुपचाप देख रहे थे, ऐसे भला हो सकता है कृष्णा को पता नहीं कहाँ पे है बच्चे, हो सकता है, बट कृष्णा देख देख रहा है अर्जुन को, कर रहा है ट्राई, करने दो, कर रहा है। अच्छा, अब उसका एग्जॉस्ट हो गया ट्रायल, 110% इसने ट्राई करके देख लिया, नाउ लेट मी हेल्प हिम। तो कृष्णा ने कहा रुको, चलो हम दोनों मिलकर शिशु को ढूंढते हैं। अर्जुन ने कहा लेकिन भगवान, हम कहाँ ढूंढेंगे, ब्रह्मांड में सारे लोकों में तो हमने देख लिया, शिशु कहीं पे भी नहीं मिले, अब हम कहाँ ढूंढेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपना दिव्य रथ मंगवाया। फिर कृष्णा ने अपना दिव्य रथ मंगवाया और अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। वे अनेक लोकों को पार करते हुए ब्रह्मांड के आवरण तक पहुंच गए। अर्जुन कृष्णा ने अपना रथ मंगवाया। कृष्णा के जो रथ के घोड़े हैं ना, वो उड़ते हैं, वो दौड़ते नहीं है, वो उड़ते हैं। दे नेवर टच द फीट ऑन ग्राउंड ओनली, तो वो हमेशा उड़ते ही है। तो कृष्णा ने अपना रथ उड़ाया और वो कहा गए, ब्रह्मांड की जो बॉर्डर होती है ना, पूरी बॉर्डर, मतलब वहां बॉर्डर तक आ गए कृष्णा। वहां पहुंचकर उनके रथ के घोड़े अंधकार में प्रवेश करने से हिचकिचा रहे थे। अब कृष्णा के घोड़े थे, अब बॉर्डर होता है ना, ब्रह्मांड का बॉर्डर है, दैट इज फुल ऑफ डार्कनेस ना, सनलाइट तो आती नहीं है। तो वहां से ब्रह्मांड को क्रॉस करने वाला जो एरिया है, दैट इज पिच डार्क, क्योंकि सन इज लाइक सन की लाइट तो एक आपके रूम में जैसे जीरो बल्ब होता है वैसी होती है। जीरो बल्ब की लाइट रूम के कोने कोने में तो नहीं जाती ना, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा होती है और कुछ
रूम के कॉर्नर्स जो होते हैं वो पूरी तरह डार्क होते हैं, आपको दिखता ही नहीं वहां पे क्या है। वैसे सूरज जो है, सन है ब्रह्मांड में, उससे ब्रह्मांड के जो आउटर सर्कल है, इनर सर्कल, एंड में, एकदम एंड में, वो पूरा पिच डार्क होता है। तो वहां पे कृष्णा के घोड़े जो है वो डर गए। वो उस डार्कनेस में नहीं जाना चाहते थे। जहां तक सूरज की लाइट थी तब तक तो घोड़ों ने दौड़ लगाई, बट डार्कनेस में वो हिचकिचाने लग गए और वो ऐसे आवाज करते करते ऐसे पीछे पीछे होने लग गए। पीछे, वो आगे ही जाने को तैयार नहीं है। सो अर्जुन ने घोड़ों का वो कमान हाथ में लिया और उसने ऐसे ऐसे किया, बट घोड़े आगे जाने को तैयार नहीं है। वो बड़े डरे हुए लग रहे थे, उनके पाँव कांपने लगे घोड़ों के। इतना अंधकार उन्होंने कभी देखा नहीं था। अंधकार में जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। वहां पहुंचकर उनके रथ के घोड़े अंधकार में प्रवेश करने से डरने लगे। तब कृष्ण ने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया। कृष्ण ने क्या किया? सुदर्शन चक्र निकाला। सुदर्शन चक्र का दिव्य तेज अंधेरे को काट गया। पूरा अंधेरा जो था वो खत्म हो गया। और क्योंकि सुदर्शन चक्र की लाइट कितनी होती है? 10,000 सन की लाइट एक सुदर्शन चक्र में। अब सन की लाइट ब्रह्मांड में पहुंच नहीं रही है एंड ऑफ ब्रह्मांड तक। तो इसलिए क्या हुआ, कृष्णा ने सुदर्शन चक्र जैसे ही स्टार्ट किया तो सारी पूरे ब्रह्मांड में लाइट 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 लाइट, मोर देन 10,000 सन की लाइट वहां पे आ गई। तो यहाँ पे घोड़े और भी ज्यादा डर गए वापस, क्योंकि इतनी लाइट भी उन्होंने कभी देखी नहीं है। तो घोड़े वापस आगे आगे नहीं जा रहे हैं। सो कृष्णा ने क्या किया फिर? 1000 गुना अधिक प्रकाशित कर दिया था उस लाइट को। तो जब वे ब्रह्म ज्योति क्षेत्र में पहुंचे, अब वहां पे क्या हुआ, घोड़े आगे जाने लग गए तो उन्होंने क्रॉस कर लिया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्रॉस किया और ब्रह्म ज्योति जहाँ होती है, ब्रह्मांड के परे होती है ना, बॉर्डर होती है लाइट, तो वहां पे वो चले गए, ब्रह्म ज्योति क्षेत्र में पहुंच गए। तब अर्जुन ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब अर्जुन ब्रह्म ज्योति की लाइट हैंडल ही नहीं कर पाए। ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल। इतना ज्यादा आंखों पे वो इतनी सीवियर रोशनी थी कि टाइटली जो है अर्जुन ने अपनी आंखें जो है वो टाइटली बंद कर दी। उसे इतनी टाइटली बंद कर दी कि कृष्ण भगवान समझ गए कि अर्जुन ब्रह्म ज्योति का प्रकाश सह नहीं पाए। तो वे ब्रह्म ज्योति की दैदीप्यमान कांति को सहन नहीं कर पा रहे थे अर्जुन। इसलिए कृष्ण ने कहा, प्रिय अर्जुन, जिस दैदीप्यमान ज्योति के तुम दर्शन कर रहे हो वह मेरे ही शरीर से निकल रही है। कृष्णा ने यहाँ पे डिक्लेयर किया अर्जुन को कि जो ब्रह्म ज्योति तुम देख रहे हो वो मेरे ही शरीर से निकल रही है, ऐसे करके अर्जुन को इन्फॉर्म किया। तो यहाँ पे सारा मायावाद का खंडन हो जाता है। मायावादी लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण जो है, भगवान जो है वो ब्रह्म ज्योति ही है, ब्रह्म ज्योति ही भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस कथा में ही हमें सारा मायावाद खंडन हो जाता है। जितने भी लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, ब्रह्म ज्योति में जाना है, ब्रह्म ज्योति में जाना है, बड़ी मीठी मीठी फ्लावरी वर्ड्स यूज करके ढेर सारे लेक्चर्स चलते रहते हैं दुनिया में। तो उनके सारे लेक्चर्स इस कथा में आके फेल हो जाते हैं। उन्होंने कितने भी, पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ इन्होंने निराकार और परमेश्वर जो है वो एक ज्योति है, परमेश्वर है वो एक लाइट है, ऐसे करके इतना प्रचार किया होता है ना। इनका सारा कथाओं का खंडन यहीं पे हो जाता है, आज यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जहाँ पे भगवान कृष्ण को, अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो दैदीप्यमान ज्योति तुम देख रहे हो वो मेरे ही शरीर से निकल रही है। सो कृष्णा यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, जैसे सूर्य तथा सूर्य के प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार मुझे, ब्रह्म ज्योति को मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। मैं और ब्रह्म ज्योति अभिन्न है, ऐसे करके कृष्णा ने डिक्लेयर किया। सो हियर वी अंडरस्टैंड दैट ब्रह्म ज्योति जो है वो एक रूप से निकलती है। ऐसा नहीं है कि कृष्णा एंड ब्रह्म ज्योति बोथ आर वन एंड द सेम। इट इज जस्ट दैट ब्रह्म ज्योति जो है वो कृष्णा के शरीर से निकलती है। ये कृष्णा ने स्वयं बताया है। तो ब्रह्म ज्योति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने एक गहरे तथा दिव्य जल वाले कारण नामक सागर में प्रवेश किया। अब छोटे छोटे ब्रह्मांड होते हैं, छोटे ब्रह्मांड से बाहर निकलते ही ब्रह्म ज्योति आती है, और ब्रह्म ज्योति वहां से बाहर निकलते ही बड़ा सा ओशन होता है, उसका नाम होता है कारण ओशन। कारण ओशन में कौन लेटा रहता है?
कारणोदाक्षाय विष्णु। सो ओके, यहाँ पे ना मेरे पास एक ये थी, क्या कहते हैं, हाँ मेरे पास फोटो है डेस्कटॉप पे, लेकिन ये जूम मिनिमाइज नहीं हो रहा है। जस्ट अ मिनट, शेयर ही करनी है, लेकिन वो इस पे है, नेट पे है मेरे पास, यहाँ पे शेयर करना है, नहीं मेरे पास है डेस्कटॉप पे, जस्ट अ मिनट। ओके हाँ, यूनिवर्स, ओके मिल गई, मैं दिखाती हूँ आपको सबको, ठीक है। मैं एक ये शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, देख लेना आप लोग, दिख जाए तो बता देना, दिख रहा है? यस माता जी। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लेटे हुए कौन है, आ जाओ इधर देखो, आ जाओ, ये देखो इधर है, ये लेटे हुए है ना, ये कारणोदाक्षाय विष्णु है, ठीक है। और ये सारी लीला कहाँ हो रही थी, अर्जुन की, कृष्णा की, ब्राह्मण की, ये सारी इस ब्रह्मांड में हो रही है, मान लो। माउस का पॉइंटर दिख रहा है क्या सबको? यस माता जी। अच्छा ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे गार्भोदाक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं, यहाँ पे लक्ष्मी माता है, और यहाँ माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनाई दे रहा है अभी? यस माता जी। देखो ये वाला जो है ना, ये छोटे छोटे ब्रह्मांड, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, ठीक है। और ये किसके बॉडी से निकल रहे हैं, महाविष्णु के बॉडी से निकल रहे, कारण और अक्षय विष्णु कहते हैं इनको, ओके। अभी जो लीला हमने देखी, इसमें से कोई एक ब्रह्मांड उठा लो, और इस ब्रह्मांड में वो लीला हो रही थी, इसकी बॉर्डर में डार्कनेस है, दिख रही है क्या डार्कनेस, दिख रही है? ब्रह्मांड के बॉर्डर पे डार्कनेस दिख रही है क्या? बोलो कोई तो, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, अरे आपको तो यस माता जी। यस माता जी। रिस्पॉन्डिंग, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ ना स्क्रीन, तो मुझे कोई दिखता नहीं है आप लोगों में से, ठीक है। सो ये वाला जो ब्रह्मांड है ना, इसके बॉर्डर में डार्कनेस होती है, ये नीचे जो व्हाइट दिख रहा है इसको गर्भोदक ओशन बोलेंगे, ऑलराइट। नीचे का व्हाइट है वो गर्भोदक ओशन है, गर्भोदक ओशन में लेटे हुए गार्भोदाक्षय विष्णु है, उनके चरण कमलों के यहाँ पे लक्ष्मी माता बैठी हुई है, और पीछे है वो अनंत शेष है। देखो इस ब्रह्मांड में भी आपको दिखेगा, ये वाला ब्रह्मांड में अनंत शेष दिख रहा है अच्छे से। और ये देखो महाविष्णु की नाभि से ना यहाँ कमल दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है क्या? इसको मैं जूम कैसे कर सकते हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ। हाँ भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। तो ये देखो ये वाला जो है ना, ये कमल है, ठीक है। इस कमल के ऊपर कौन बैठा हुआ है, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मलोक आया। इस कमल के अंदर जो स्टेम है ना, कमल का स्टेम, उसके अंदर सारे चंद्रलोक एंड ऑल, एवरीथिंग इज इनसाइड दैट। सो सन की लाइट बहुत लिमिटेड होती है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ की डार्कनेस में घोड़े डर जाते हैं, ठीक है। कृष्णा के नहीं, कृष्णा के घोड़े डर जाते हैं। फिर कृष्णा सुदर्शन चक्र निकालते हैं, बॉर्डर में लाइट कर देते हैं। लाइट करने के बाद घोड़े क्रॉस कर जाते हैं इस ब्रह्मांड को, और फिर ये बाहर की ये सारी स्पिरिचुअल लाइट है, ये सारी ब्रह्म ज्योति है, ये सारे ये ब्रह्मांड है, इनके बाहर जो लाइट आती है इट इज टू ब्राइट लाइट, तो ये वाली ब्रह्म ज्योति कही जाती है, जिसमें ये सारे ब्रह्मांड फ्लोट हो रहे हैं। तो सारे ब्रह्मांडों के बीच में जो ब्राइट लाइट है ना, दैट इज व्हाट, ब्रह्म ज्योति। तो कृष्णा और अर्जुन जो है वो ब्रह्म ज्योति में आए, अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। सो अर्जुन ने क्योंकि बहुत ब्राइट थी, तो कृष्णा ने यहाँ पे आके डिक्लेयर किया, अर्जुन ये जो तुम्हें ब्रह्म ज्योति दिख रही है, ये मेरे ही शरीर से निकल रही है, ये मेरी ही लाइट है, ऐसे कहा। अब यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आते हैं तो उनको ना फिर क्या दिख जाता है, बहुत बड़ा समंदर नीचे ना, इसके ये जो महाविष्णु लेटे हुए हैं ना, उनके नीचे बहुत बड़ा समंदर है फिलहाल, तो ये एक्चुअली इनके पीछे है, आपको दिख नहीं रहा है,
ये लेटे हुए है ना, इनके नीचे है जो ब्लूइश कलर दिख रहा है क्या आपको? ब्लूइश कलर ये यस माता जी। ये वाले जो यस ये माता जी। वाले जो दिख रहे हैं ना, व्हाइटिश ब्लूइश, सो दिस इज समंदर, ओके। एंड दिस इज कारण ओशन। कौन सा ओशन है ये? कारण ओशन। कारण ओशन है। तो यहाँ पे कारण ओशन में वहां पे अर्जुन ने जैसे आंखें खोली तो अर्जुन को क्या दिख गया? भव्य समंदर दिखा। और वो समंदर बहुत डरावना था, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी उसकी जो वेव्स थी वो इतनी ऊपर नीचे हो रही थी, डेंजरसली। ऐसे लग रहा था जैसे वो उसको खींच लेंगी नीचे, और वो एक बार गिर जाएगा ना, देन ही विल बी कंप्लीटली डेड, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। इतना ज्यादा सीवियर उछल कूद कर रहा था वो समंदर। तो बहुत डेडली समंदर था और डरावना समंदर था। सो अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्म ज्योति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे एक गहरे तथा दिव्य जल वाले कारण नामक सागर में प्रवेश किया। कृष्ण के अवतार भगवान महाविष्णु इस विशाल सागर में शयन करते हैं। तो कृष्ण के ही एक्सपांशन है महाविष्णु। महाविष्णु किसके एक्सपांशन है? कृष्णा के एक्सपांशन है। सो महाविष्णु वहां पे लेटे रहते हैं। लेकिन जैसे ही घोड़े जा रहे थे वहां से, अर्जुन नीचे देख रहा था। अर्जुन इतना डर गया था, इतना ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बड़ी जो ये थी टाइड्स थी ओशन की, वो कभी देखी नहीं थी अपनी जिंदगी में। प्लस उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा डरावनी थी, मतलब एक गुस्से वाला समंदर होता है ना, ऐसे लग रहा था। प्लस वहां पे ये था, ऊपर अंधेरा था, पीछे अंधेरा था, नीचे ढेर सारी लाइट थी, और उसमें भी ह्यूज वेव्स ऑफ ओशन। सो सुनाई देने में भी डर लग रहा है, देखने में भी डर लग रहा है, प्लस इतने हाइट से आप जा रहे हो रथ के ऊपर से, तो वो नीचे देखते ही कांपने लग गया था अर्जुन। तो अर्जुन, कृष्णा ने क्या किया? अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन का हाथ पकड़ा और जोर से घोड़े दौड़ाए, इतने जोर से घोड़े दौड़ाए, और कहाँ पे पहुंच गए सीधा कृष्णा? महाविष्णु के पास। उनसे पूछा, महाविष्णु जी के पास चले गए। जब कृष्ण तथा अर्जुन ने इसमें प्रवेश किया, उसमें उठती विशाल तरंगों को देखकर लग रहा था मानो वे भयंकर तूफान में प्रवेश कर रहे हैं। भयंकर तूफान वाला वहां पे ललाटे चल रही थी। सो अर्जुन ने जल में हजारों रत्न जड़ित स्तंभों वाला एक विशाल राजमहल देखा। अर्जुन को क्या दिखा? बड़ा सा राजमहल दिखा वहां पे, और रत्न जड़ित, सोने के खंबे वाला रत्न जड़ित था, ऐसे खंभों वाला बहुत बड़ा राजमहल दिखा। उस महल में अर्जुन ने अनंत देव तथा शेष नाग के विशाल रूप के दर्शन किए। कई सारे देवता थे, देवता लोग हाथ जोड़कर भगवान महाविष्णु के आसपास खड़े थे, और वहां पे अनंत शेष भी थे। तो अर्जुन ने सबके दर्शन कर लिए। अनंत शेष के हजारों लाखों फन थे, मतलब जो अनंत शेष थे उनके जो फन थे, हेड पे जो थे, वो मोर देन थाउजेंड्स एंड लैक्स थे। तो उनका प्रत्येक फन दो भयंकर नेत्रों तथा मूल्यवान रत्नों से जो सुसज्जित था। तो जो अनंत शेष थे उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, और दो आंखों के बीच में मूल्यवान रत्न लगाया हुआ था, उसमें भी लाइट निकल रही थी। तो कृष्णा की ब्रह्म ज्योति जो थी अनंत शेष के मणि पे रिफ्लेक्ट होती थी, और मणि से और ज्यादा लाइट बाहर रिफ्लेक्ट होती थी, और अनंत शेष चमक रहे थे। सो ऑलरेडी अनंत शेष इज व्हाइट इन कलर, और ऊपर के जो थे वो सारे मणि जो है वो चमक रहे हैं, और उसमें से लाइट निकल रही है। सो अनंत शेष की जो कांति थी, अंग कांति थी, वही आंखों को सहन नहीं हो रही थी। अनंत शेष की कांति सहन नहीं हो रही, तो महाविष्णु की क्या सहन होगी? इतनी ज्यादा लाइट निकल रही थी उनके यहाँ से। तो उनका शरीर हिम के समान श्वेत था। किसका हिम के समान? हिमालय होते हैं ना, व्हाइट हिमालयस, वैसे अनंत शेष। आप कभी हिमालय देखने जाओगे तो आपको अनंत शेष याद आने चाहिए, बिकॉज हिमालय जैसे सूरज की रोशनी में चमकता है ना, वैसे अनंत शेष चमकते हैं कृष्णा की रोशनी में, बड़े सुंदर चमकते हैं। उनका कंठ तथा जिह्वाएं नीली थी। अनंत शेष के कंठ थे वो ब्लू कलर का था, और उनकी जो जिह्वा थी, टंग थी, वो भी ब्लू ब्लू थी। शेषनाग के उस श्वेत शरीर पर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान महाविष्णु सुखपूर्वक लेटे हुए थे। तो अनंत शेष के बेडिंग पे महाविष्णु कैसे लेटे हुए थे? तो सुखपूर्वक लेटे हुए थे, बड़े खुशी से। महाविष्णु के शरीर का रंग जो था
वो कैसा था, वर्षा ऋतु के नवीन मेघ की श्यामल कांति के समान था। तो महाविष्णु बेसिकली कृष्णा के कलर के ही है, ग्रेश ब्लूइश, जैसे जो जो बादल से बारिश होने वाली होती है वैसे वाले बादल का कलर था, श्याम वर्ण था। और उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हुए थे, येलो कलर के पीत वस्त्र। तो उनका मुखमंडल मधुर मुस्कान और घुंघराले केशों से युक्त था तथा कमल दल के समान उनके नयन अत्यंत आकर्षक थे। तो जो महाविष्णु थे उनके बाल भी कर्ली कर्ली है, आंखें भी लोटस आईज है, और उनकी जो लिप्स है लोटस लिप्स, वो भी लोटस की पंखुड़ियों की तरह दिखने में है। प्लस उनके आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं, और उनके चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कान होती है। सो महाविष्णु वाज स्माइलिंग वेरी नाइसली। कृष्णा इतने दूर आए हुए हैं, अर्जुन आए हुए हैं, सो महाविष्णु आराम से लेटे हुए हैं, कोई उठ के ऐसे नहीं है कि मतलब हड़बड़ी में उठना है, कुछ नहीं, अच्छे से लेटे हुए थे। उनके कान में सुंदर कुंडल थे, और जो मुकुट था वो रत्न जड़ित था। उनकी 8 भुजाएं थी, 8 हैंड्स थे। अब तक तो हमने सुना है कृष्णा के 4 हैंडेड फॉर्म के बारे में सुना है, महाविष्णु जी के हैंड्स कितने थे? 8 हैंड्स थे, सामने 4 थे और पीछे की साइड पे 4 थे। तो अर्जुन ने देखा कि इनके 8 भुजाएं थी उनकी, और सारी भुजाएं घुटनों से भी लंबी थी, घुटनों से भी आगे जा रही थी, घुटनों को छू रही थी। सारी भुजाएं लंबी लंबी, और कितनी लंबी कि कंधे से लेकर घुटनों तक, जितनी हाइट है उतने लंबे हाथ थे महाविष्णु के। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि था, और वक्षस्थल पे श्रीवत्स शोभित था। तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान विष्णु की छाती पे लक्ष्मी माता कैसे स्थित रहती है, श्रीवत्स बनकर। तो उनकी छाती पे श्रीवत्स था, और गले में कौस्तुभ मणि था। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सो लक्ष्मी देवी का विश्राम स्थल है, महाविष्णु जी का जो छाती है उसमें श्री लक्ष्मी देवी का विश्राम स्थल है। भगवान ने घुटनों तक लंबी वैजयंती माला पहन रखी थी। भगवान के समीप उनके पार्षद नंद तथा सुनंद खड़े थे, और मूर्तिमान सुदर्शन चक्र भी वहां पे खड़ा था। मैंने बोला था ना, सुदर्शन चक्र इज नॉट राउंड इन शेप। आइडियली सुदर्शन चक्र जो है वो 4 हैंडेड फॉर्म वाले ही भगवान की तरह दिखता है, और वो भी साइड में खड़ा था, महाविष्णु के साइड में खड़ा था, हाथ जोड़कर खड़े थे सुदर्शन चक्र। प्लस नंद और सुनंद भी खड़े थे वहां पर, और कई सारे पार्षद जो है भगवान के खड़े थे। इन सब के बीच में कृष्ण तथा अर्जुन ने महाविष्णु को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। तो कृष्ण आए, अर्जुन आए, दोनों ने महाविष्णु को हाथ जोड़कर जो है वो प्रणाम किया, और महाविष्णु वहां पे लेटे हुए थे। ठीक है। सो महाविष्णु लेटे हुए थे। तत्पश्चात महाविष्णु इस प्रकार बोले, प्रिय कृष्ण और अर्जुन, मैं ही ब्राह्मण के शिशुओं का हरण कर यहाँ लाया हूँ। तो फाइनली किसने लिया था? महाविष्णु लेकर आया था। ब्राह्मण के सारे बच्चों का अपहरण किसने किया था? महाविष्णु जी ने किया था। इससे पता चलता है कृष्णा के जितने भी एक्सपांशन है ना, कृष्णा जितने ही नोटी है। तो महाविष्णु भगवान ने स्वयं कृष्ण को कहा कि प्रिय कृष्ण और अर्जुन, मैंने ही ब्राह्मण के शिशुओं का अपहरण किया था, और मैं उन्हें यहाँ लेकर आया था। मैं चिरकाल से आप दोनों की भेंट करने के लिए उत्सुक था। तो महाविष्णु ने कहा, मैं बहुत दिनों से आप दोनों को एक साथ मिलना चाहता था, लेकिन ऐसा कोई योग नहीं आ रहा था। आप दोनों ही महर्षि नर नारायण के अवतार हैं। मैं नर नारायण के अवतार का दर्शन करने की बहुत ज्यादा सालों से प्रतीक्षा कर रहा था। आपने कृपावश इस पृथ्वी के बहुत से असुरी राजाओं का नाश किया है तथा कई सारे लोगों को दर्शन दिए हैं, लेकिन मैं उस दर्शन से वंचित रहा था। धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आपने इस जगत को शांतिमय, सुसंपन्न तथा आनंदमय बना दिया है। महाविष्णु ने कहा कि आपने धर्म को पालन करते करते पूरे जगत को शांत बना दिया है, आनंदी बना दिया है। इस श्वेत द्वीप में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ अभी सब एस्टैब्लिश हो चुका था ना, कृष्णा ने धर्म की स्थापना की थी। सो महाविष्णु को लगा कि अब मिल लेते हैं कृष्णा से, कृष्णा का जो मेन एजेंडा था वो पूरा हो गया है, अब मिल लेते हैं। तो महाविष्णु जी ने कहा कि धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए, आपने पूरे जगत को आनंदमय बना दिया है। आपके यहाँ आने पर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ,
और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। महाविष्णु जी ने कहा कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप मेरे द्वार पे आए हो, आप मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। अब कृपया ब्राह्मण के शिशुओं को उनके पास वापस ले जाइए। तो महाविष्णु ने क्या किया, ऐसे करके ब्राह्मण के बच्चे वापस लौटा दिए। अब कृपया करके आप ब्राह्मण के शिशुओं को ब्राह्मण को लौटा सकते हो। सो देखो, ब्राह्मण वॉज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट बाय भगवान महाविष्णु। और हम क्या करते हैं, हमें दुख आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे ऊपर दुख क्यों आए, कृष्णा, मे बी कृष्णा डजंट लाइक मी, मे बी कृष्णा इज टेस्टिंग मी। अरे काहे का टेस्टिंग, कृष्णा कुछ ना कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं। कृष्णा हमें किसी ना किसी का रोल मॉडल बना रहे होते हैं, किसी ना किसी के तरीके से हमारा इतना ये करते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। जो भी हरि नाम लेता है उसने अपने जिंदगी में होने वाली एक भी घटना को एक्सीडेंट नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। जिसने भी हरि नाम सिंसियरली एक माला भी की हो ना, उसकी लाइफ में एक्सीडेंट्स नहीं होते कभी। उसकी लाइफ में सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। कृष्णा या कृष्णा के एक्सपांशंस खेलते रहते हैं हमारे साथ फिर। तो यहाँ पे अब कृपया ब्राह्मण के शिशुओं को लेकर जाइए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो रहे होंगे। अभी समझ में आया महाविष्णु को। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इतने बच्चे गायब करने पड़े, तब जाके नर नारायण की जोड़ी का दर्शन हुआ उनको। उनके दर्शन के लिए ये चोरी का गेम कर रहे थे महाविष्णु। तो भगवान श्री कृष्ण का विशेष लक्ष्य तो भक्तों की रक्षा करना और असुर राजाओं का वध करना होता है। अतः उन्होंने सैकड़ों और हजारों असुरों का वध भी किया है। उनमें से कुछ का वध उन्होंने स्वयं किया, कुछ का वध अर्जुन से करवाया तथा कुछ का वध बलराम जी से करवाया। उन्होंने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विश्व में शांति बनाए रखने के लिए युधिष्ठिर जैसे अनेक पुण्यवान राजाओं को प्रतिष्ठित किया है। कृष्ण की लीलाएं इतनी अद्भुत है कि यहाँ तक स्वयं परम भगवान महाविष्णु तक उनसे पूर्णतया अभिन्न है, वो भी उनका दर्शन करने की लालसा रखते हैं। कृष्ण की लीलाएं इतनी अद्भुत है कि हर कोई तड़पता है कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए। सो कृष्ण भगवान का जो ये फॉर्म था, उनका दर्शन करने के लिए महाविष्णु तरस गए थे, इसलिए महाविष्णु जी ने ये लीला की। फाइनली अर्जुन सारे पुत्रों को लेकर ब्राह्मण को उन्होंने लौटा दिया, ये सारे पुत्र, और अर्जुन अग्नि में एंटर करने से बच गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।